एक झटके में ही मोदी ने बंद किया जियो और एयरटेल की दुकान। जैसे आप फ्री में सुनते थे रेडियो, अब ठीक उसी प्रकार आप फ्री में फ्रीक्वेंसी कैच करके चला सकेंगे अपने मोबाइल का इंटरनेट। अब बिना इंटरनेट के चलेगा आपके मोबाइल पर हाई क्वालिटी एचडी वीडियो। ऐसी क्रांतिकारी खोज मोदी से पहले आज तक किसी ने भी दुनिया में नहीं की थी। दोस्तों, अब आपको नहीं पड़ेगी जरूरत महंगे डाटा प्लान खरीदने की। मोदी की कृपा से आप मोबाइल पर फ्री में देख पाएंगे हमारे और यूट्यूब के तमाम हाई क्वालिटी वीडियो। पहली बार में आपको सुनकर नहीं हो रहा होगा यकीन, लेकिन इस खबर को सुनकर मुकेश अंबानी के छूट गए हैं पसीने। यूपीआई, आधार और फास्टैग के बाद भारत ने बना दिया है एक और अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी, जिस पर अमेरिका को भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आखिर क्या है भारत के द्वारा खोज किया जाने वाला डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, जिसके बाद आपको नहीं खरीदना पड़ेगा कोई भी डाटा या इंटरनेट पैक। दोस्तों, मोदी के क्रांतिकारी फैसले के बाद अब आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी, लाइव क्रिकेट, लाइव शो और लाइव बहुत कुछ देख सकेंगे बिना इंटरनेट के। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया ने अपनी अपनी नजर भारत की तरफ घुमा ली, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी पर काम कर सका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि बिना इंटरनेट के भारत बनाने जा रहा है आपके स्मार्टफोन को लाइव टीवी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच चुका है। आखिरकार एलन मस्क और स्टारलिंक का घमंड टूट चुका है। दोस्तों, आज भारत ने ताबड़तोड़ नए नए विस्फोटक खोज करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर क्यों और कैसे आदरणीय अब्दुल कलाम का भारत अमेरिका, यूरोप और चीन से बेहद आगे निकल चुका है। दोस्तों, ब्रिटेन महंगाई में बर्बाद हो चुका है। भारत की तरक्की देखकर अमेरिका भी जलकर राख हो चुका है। भारत के द्वारा किए गए अद्भुत खोज को देखते हुए भारत वापस लौटेंगे ऋषि सुनक, कमला हैरिस, सुंदर पिचोई, सत्य नडेला जैसे महान लोग। भारत किसी से कम नहीं है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका में नहीं जाएंगे एक भी भारतीय तो बंद हो जाएंगे सारे अमेरिकी हॉस्पिटल, क्योंकि 7 में से 1 अमेरिकी डॉक्टर असल में भारतीय है। जी हां दोस्तों, अब बिना इंटरनेट के भी आप लाइव चैनल देख सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपने देखा होगा, जैसे पहले हमें लाइव चैनल देखने के लिए घर पर ही किसी प्राइवेट कंपनी की छतरी लगवाना पड़ता था। उसके बाद नीचे एक सेटअप बॉक्स रखा जाता था। उसके बाद छत पर लगी छतरी ऊपर आसमान में मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करती थी और फिर वो हमें अपने टीवी पर दिखाई देता था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस चीज को खत्म कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहां पर भारत सरकार एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है। अगर हम कहें कि आपको लाइव चैनल देखने के लिए अब ना तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको जाकर टीवी के सामने बैठना पड़ेगा। अब आप अपने हाथ में पकड़े किसी मोबाइल की सहायता से बड़ी आसानी से बिना इंटरनेट की मौजूदगी के आप कोई भी चैनल लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, इस चीज से सबसे ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटरों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनका इंटरनेट बिकना बंद हो जाएगा। हमें देखने को मिलेगा कि इनकी तरफ से विरोध भी किया जाएगा। लेकिन इस टॉपिक पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस महान काम को कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आता है। और इसमें आईआईटी कानपुर मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं और इस तरीके का रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। इसको लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर बिल्कुल विरोध करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज के समय में हमें वीडियो देखने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है और मोबाइल में ज्यादातर लोग वीडियो स्ट्रीमिंग भी करते हैं। इसी के चलते हुए इन प्राइवेट ऑपरेटरों की खूब मनमानी देखी जा सकती है। लेकिन इस डायरेक्ट टू मोबाइल में आ जाने के बाद इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी आप हाई क्वालिटी के लाइव चैनल देख पाएंगे। इस चीज से क्या होगा फायदा? अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो जान लीजिए, इस समय में कुल 210 मिलियन टीवी यूजर मौजूद हैं, लेकिन मोबाइल के यूजर इस समय भारत में 800 मिलियन मौजूद हैं, क्योंकि मोबाइल हर किसी की जरूरत है। ऐसे में बहुत लोग टीवी नहीं लगवा पाते, कुछ लोग तो मोबाइल पर अपना रिचार्ज भी नहीं करवा पाते। ऐसे में कभी देश में कोई आपदा आई या कोई अन्य समस्या हुई तो ऐसे में वो लोग भी, इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग भी न्यूज चैनल देखकर दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा आंकड़ा ये भी निकल कर आ रहा है कि भारत में 1 बिलियन 2026 में मोबाइल यूजर हो जाएंगे। ऐसे में उन लोगों को भी इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सकेगा। जैसा कि हमने आपको बताया भी, 210 मिलियन टीवी के यूजर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मोबाइल के उपभोक्ता इससे कई गुना ज्यादा है। सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि मोबाइल डाटा जो हर दिन प्राइवेट कंपनियों की तरफ से दिया जाता है, उसमें से 80% डाटा का यूज लोग वीडियो स्ट्रीमिंग करके ही यूज करते हैं। ऐसे में सरकार को काफी भारी मात्रा में ट्रैफिक मिलेगा और लोग इसका जमकर फायदा भी उठा पाएंगे। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्ट डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एजुकेशनल चीजों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कुछ न कुछ हार्डवेयर की जरूरत होगी। इसी के चलते हुए आईआईटी कानपुर की लैब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अंदर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है उसको बोला जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट। इसको लेकर प्राइवेट कंपनी और सरकार आपस में बातचीत कर रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को इस चीज से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी के चलते हुए यहाँ पर सरकार के साथ प्राइवेट कंपनी हाथ मिलाना चाहती है।
इसको लेकर बताया जा रहा है कि इससे जो रेवेन्यू होगा वो ऐड दिखाकर निकाला जाएगा। इसके अलावा भी कई चीजें इसके रेवेन्यू का साधन बनेंगी। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके माध्यम से हम YouTube वगैरह का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको बताते चलें कि अभी जितनी जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि अभी केवल दूरदर्शन के टीवी चैनल आ सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से कुछ समय पहले इमरजेंसी अलर्ट सर्विस को भी लॉन्च किया गया था और ये भी इसी पैटर्न पर काम करती थी। इसमें कुछ लोगों के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट नाम से ऑटोमेटिक मैसेज भेजा गया। ये भारत सरकार की तरफ से भेजा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि हम टेस्टिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है या आने वाला होगा, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी अलर्ट भेजकर उनको बताया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर नेटवर्क मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इमरजेंसी अलर्ट भेजकर उन तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस चीज से टेलीकॉम ऑपरेटर का भी एक तरीके से फायदा है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय 4G और 5G भारत में आ चुके हैं और असल में देखा जाए तो ना हमें 4G की पूरी स्पीड मिल पा रही है और ना ही 5G का ढंग से स्पीड आ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो यूजर बेस है। जिस तरीके से यूजर बेस बढ़ा है, इसके चलते हुए लोड ज्यादा हो जाता है और सबको रियल 4G स्पीड नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में जब डायरेक्ट टू मोबाइल आ जाएगा तो लोग ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से जब यह खबर विदेशों तक पहुंची, उसके बाद अमेरिका जैसा देश सर पकड़कर बैठ गया। तो वहीं अगर हमारे दुश्मनों की बात करें तो पाकिस्तान और चीन तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि भारत की तरफ से किस तरीके का काम किया जा रहा है। दुनिया में भारत पहला ऐसा देश होने वाला है जो किस तरीके की चीज लेकर आ रहा है। जापान, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अब उसको भी भारत ने पीछे छोड़ने की ठान ली है। अब वो घड़ी आ गई है, जो सपना देखा गया था वो सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत हर क्षेत्र में अपने आप को लगातार कामयाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने में शामिल वैज्ञानिकों को नीचे कमेंट में सैल्यूट जरूर लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।